उसके बाद जो है कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, कैथोड रेज मेरे ज़बान पे आ गया, कैथोड रेज नहीं, केनाल रेज की प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टीज़ किसकी डिस्कस कर रहे हैं? केनाल रेज की। केनाल रेज की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रोटॉन की डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि केनाल रेज पे पॉजिटिव चार्ज होती है और प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज होती है, हालांकि दोनों ही अलग। ठीक है, प्रोटॉन अलग है और केनाल रेज अलग है। केनाल रेज असल में आयन है, पर दोनों पे पॉजिटिव चार्ज होती है। पहली प्रॉपर्टी ये है, सेम इलेक्ट्रॉन वाली प्रॉपर्टी, कैथोड रेज वाली प्रॉपर्टी सेम, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में सीधा सीधा ट्रेवल करते हैं। ये नहीं कि कभी इधर गए, कभी इधर गए, कभी इधर गए, नहीं, सीधा ही सीधा ट्रेवल करते जाएंगे। अब ये कैसे पता चला कि सीधा सीधा ट्रेवल करते हैं? क्योंकि अगर यहाँ पर हम इनके रास्ते में कोई चीज़ रख देते हैं तो पीछे यहाँ पर इनका जो है वो शेडो, इस ऑब्जेक्ट का शेडो बन जाता है। इसका मतलब है कि ये सीधा सीधा मूव कर रहे थे और आगे कुछ आ गया तो पीछे इनका शेडो बन गया। साइड से निकल गए, यहाँ से भी निकल गए, पर यहाँ पर जो है वो शेडो बन गया। तो दूसरी पॉइंट यही है कि इनके आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दें इनके रास्ते में तो ये शेडो बनाते हैं, उसका फॉर्म शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनके रास्ते में अगर ऑब्जेक्ट रख दें तो उसका जो है ये शेडो बना देते हैं। उसके बाद जो तीसरी पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का इन पे असर होता है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का भी इन पे असर होता है। याद है हमने कैथोड रेज को इस फील्ड से गुजारा था। इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ से कैथोड रेज को गुजारा था। तो कैथोड रेज जो हैं वो इस प्लेट की तरफ मूव कर गए थे, क्योंकि कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज होती है। सो नेगेटिव रेज जो हैं वो किसके पास जाएंगे? पॉजिटिव वाली प्लेट के पास ही जाएंगे। लेकिन अब अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में से, इन दोनों प्लेटों के बीच में से अगर हम केनाल रेज को गुजारें तो वो शुरू में तो सीधा जाएंगे, लेकिन फिर इस नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाएंगे, क्योंकि केनाल रेज असल में पॉजिटिव आयन है, उन पे पॉजिटिव चार्ज होती है। असल में हमें चार्ज का पता भी इसी तरीके से चला, यूँ नहीं कि उनके माथे पे लिखा हुआ था इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, नहीं, वो पता भी हमें इस तरीके से पता चला। कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गए तो हमें अंदाज़ा हो गया कि उन पे नेगेटिव चार्ज है। केनाल रेज नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ गए जब उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों के बीच में, इन दोनों प्लेट्स के बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो वो हमें अंदाज़ा हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ गए हैं तो पक इन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगी। ठीक है, सो इन दोनों रेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का असर होता है। ठीक है, ना सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का पर मैग्नेटिक फील्ड का भी। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का इन पे जो है असर होता है। ठीक है, असर होता है, इसका मतलब कि या तो इस तरफ जाएंगे या तो इस तरफ जाएंगे। जो चीज़ ऐसे सीधा चली जाए, ना इस प्लेट की तरफ जाए ना इस प्लेट की तरफ जाए, उस पे हम कहेंगे कि उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं है। और जो सीधा ना जाए, या तो इस डायरेक्शन में जाए या तो इस डायरेक्शन में, तो हम समझाएंगे कि उनके ऊपर इन फील्ड का असर लाजमी है, होगा ही होगा। ठीक है, एक और बात जहन में रखना कि जिस चीज़ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का असर होता है उस पर मैग्नेटिक फील्ड का असर लाजमी होगा ही होगा, ये चीज़ भी आप याद रखने हैं। उसके बाद है चार्ज टू मास रेशो। ठीक है, चार्ज टू मास रेशो। अब चार्ज टू मास रेशो जो होता है केनाल रेज का, वो सेम नहीं है सबका। याद है मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर अंदर हवा मौजूद है और हवा को, इस ट्यूब के अंदर हवा है और वैक्यूम पंप के ज़रिए इस अंदर मौजूद हवा को हम निकाल देते हैं।
असल में साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट बार बार किया। कोई भी एक्सपेरिमेंट हो तो वो तो एक बार तो नहीं करते ना, बार बार करके देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आती है। डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल करके देखते हैं, कभी कैथोड सीधा, कभी कैथोड जो है उसमें सुराख मौजूद हैं, कभी रास्ते में यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, कभी क्या। एक्सपेरिमेंट मुख्तलिफ़ चीज़ों से बार बार करके देखते हैं। कभी यहाँ पर जो है वो फील्ड लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। सो बार बार या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। सो उन्होंने पहले हवा पे एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद यहाँ पर दूसरी गैसेस भी यहाँ पर यूज़ की। कभी हवा यूज़ की, कभी हाइड्रोजन यूज़ की, कभी कौन सी गैस यूज़ की, कभी कौन सी गैस यूज़ की। तो बार बार जब वो गैस डिफरेंट यूज़ कर रहे थे तो चार्ज टू मास रेशो भी बार बार डिफरेंट आ रहा था। इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसा नहीं था, कैथोड रेज के केस में ऐसा नहीं था। हम यहाँ पर कोई भी गैस इस्तेमाल करें, कोई भी, कैथोड रेज का जो चार्ज टू मास रेशो था वो सेम ही था, कभी भी चेंज नहीं हो रहा था। पर केनाल रेज का केस में ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर डिफरेंट गैस यूज़ करेंगे तो चार्ज टू मास रेशो भी केनाल रेज का हर बार क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। हर बार डिफरेंट गैस इस्तेमाल करेंगे, हर बार जो चार्ज टू मास रेशो है वो डिफरेंट आएगा। इसलिए यहाँ पर चार्ज टू मास रेशो लिखा नहीं हुआ। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशो था कैथोड रेज का 1.7588 कूलम पर ग्राम। ये था इलेक्ट्रॉन का कैथोड रेज का चार्ज टू मास रेशो। पर केनाल रेज का चार्ज टू मास रेशो नहीं लिखा हुआ। आप खुश होंगे, चलो कुछ तो ऐसा हुआ कि हमें याद करना नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा, कैथोड रेज का केनाल रेज का चार्ज टू मास रेशो फिक्स नहीं है, चेंज होता है, लेकिन प्रोटॉन का फिक्स है। ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि केनाल रेज अलग चीज़ है और प्रोटॉन अलग चीज़ है। अच्छा, एक सवाल, यहाँ पर गैसेस के चेंज होने से चार्ज टू मास रेशो क्यों चेंज हो रहा है? इसकी वजह ये है कि जो वो रेज है ना, केनाल रेज, वो इन गैसेस से ही बनते हैं। आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि ये गैसेस का मालिक्यूल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। अब जो है वो कैथोड रेज आके यहाँ से टकरा जाते हैं इस इलेक्ट्रॉन पे, और इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाता है और इस एटम पे आ जाती है पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव आयन बन जाता है। और ये जब मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो इसे कहते हैं केनाल रेज। इस पॉजिटिव आयन को कहते हैं केनाल रेज। सो ये केनाल रेज इस गैस से बना हुआ है। गैस डिफरेंट होगी तो केनाल रेज भी जो है वो डिफरेंट साइज़ की होंगे। इस वजह से जो है चार्ज टू मास रेशो वो भी डिफरेंट होगा। ठीक है, गैस डिफरेंट तो पॉजिटिव आयन डिफरेंट, पॉजिटिव आयन डिफरेंट तो केनाल डिफरेंट, केनाल रेज डिफरेंट, केनाल रेज डिफरेंट तो चार्ज टू मास रेशो भी डिफरेंट। उसके बाद जो है लास्ट पॉइंट ये है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लास्ट पॉइंट, ठीक है, पहले ही बता चुका हूँ कि जो एक प्रोटॉन होता है वो बराबर होता है 1836 इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, यानी प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना बड़ा है। यहाँ पर एक साइड पे एक प्रोटॉन रखें और दूसरी साइड पे 1836 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तभी ये बराबर होंगे, बैलेंस होंगे, नहीं तो बराबर नहीं होंगे। ये इतना इससे बड़ा है प्रोटॉन।